क्लास। तो देखो अब हम लोग क्या बात कर रहे थे कल, अब हम लोग डीएनएस की कल बात कर रहे थे, यानी आपका डोमेन नेम सिस्टम की बात कर रहे थे। डोमेन नेम सिस्टम जैसे आपका मोबाइल फोन के नंबर्स होते हैं ना, कि एक नंबर किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता, उसी तरह से आपका जो डोमेन होता है वो डोमेन एड्रेस किसी एक पर्टिकुलर के लिए अलग ही एकदम यूनिक होता है, वो किसी दूसरे का मैच नहीं कर सकता। ठीक है, मिलता जुलता हो सकता है मगर सेम नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें, जैसे गूगल की बात करें, GOOGLE.com, और इसके आगे www और HTTPS लगा रहेगा, ये आप हमेशा याद रखिएगा। ये मत कहिएगा कि नहीं इसके आगे आपने HTTP और वो नहीं लगाया है। और अगर हम यहाँ पे कह दें, चलो अच्छा एक बार हम लगा ही देते हैं यहाँ पे HTTPS और www, ये हो गया, ये तो आपका क्या हो गया, ये एक एड्रेस हो गया आपका। अब हम क्या करें, HTTPS भी लगा दिए, डबल कोलन भी लगा दिए, www डॉट, दोनों सेम है ना? यस सर। फिर से देखो, 1 मिनट सर, दोनों सर सेम ही तो हैं। फिर से देखो, नहीं 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 सर, गूगल की स्पेलिंग गलत है। गलत नहीं है। मान लीजिए कि अगर हमको कुछ वैसा ही पॉपुलर अच्छा करना है तो हमने मिलता जुलता नाम ले लिया, है ना? यस सर। तो क्या होता है, इसका भी बहुत फर्क पड़ता है, मगर सेम नहीं है ना दोनों। यहाँ पे देखो अलग है, यहाँ पे स्पेलिंग अलग है, मगर जो आदमी यस अचानक से सर। देखता है कभी कभी वो धोखा खा जाता है। जैसे मान लीजिए कि अब मैंने भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया और आपने भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया है। हमने देखा कि आपका जो यस सर। बिजनेस है वो बहुत अच्छे से चल रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है। उसका नाम जैसे मान लीजिए आपने लिखा है, उसका नाम आपने लिखा है शिव यस सर। इनोवेटिव इन्फो, आपने अपनी कंपनी का नाम रखा हुआ है। हम क्या करें, जब हम देख लेंगे अरे इनकी तो कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, हम एक काम करते हैं, हम भी अपना जो प्रोडक्ट निकालेंगे वो हम इनोवेटिव इन्फो के नाम से निकाल देंगे। तो हमने क्या किया, जो आपकी कंपनी में INN था वहां पे हमने क्या कर दिया, IN कर दिया, और लोगो भी एकदम सेम टू सेम रख दिया। तो क्या होगा, जो लोग इस आपकी कंपनी का सामान खरीद रहे थे तो ब्लैक में क्या होगा, हमारी कंपनी का सामान उनको बेच दिया जाएगा, होगा ना? सर हम्म। सर तो सर क्या कहते हैं, अगर हमारे अगर सर हम लोग अगर अपनी जो भी कंपनी का नाम है और हमारी कंपनी दूसरी कंपनी हम लोग को फॉलो कर रही है, यानी हमारे सामानों को देख रही है, तो सर अगर वो चाहे कि हमको इससे कंपनी बनानी है और मेरी तरह नाम रख के कोई वर्ड चेंज कर दे, तो सर वो कंपनी ब्लैक में सामान बेच सकती है। सर उसमें बिल्कुल कॉपीराइट बेच इल्जाम नहीं लग सकती। सकता? कॉपीराइट राइट तब लगता ना जब वो एकदम सेम टू सेम आपके बराबर का सारा सब कुछ करता, या आपको जब चीजें पता चलेंगी, तब पता चलते चलते तो वो पूरी मार्केट बना चुका होगा, खराब कर चुका होगा आपकी मार्केट। तो ये सब चीजें जब तक पता चलती हैं, आप कॉपीराइट लगा रहे हैं जो भी कर रहे हैं उसके साथ, तो तब तक तो देर हो जाती है। ठीक है, जैसे आजकल आप देखेंगे तो जो चाइनीज स्पीकर वगैरह आते हैं तो उसमें देखेंगे UBL लिखा रहता है, लोगो लगा रहता है UBL का, हाँ सर। है ना, JBL जिसको आप लोग बोलते हैं। लोकल। ठीक है, तो वो लोकल वाले पे उसका नाम लगा के बेच रहे हैं। जैसे किसी मतलब जो आदमी यूज नहीं किया होगा JBL या UBL का स्पीकर, वो जैसे उसको दिखता है वाह ये तो बहुत सस्ता मिल रहा है, 1200-1500 का मिल रहा है, इसको परचेज कर लेते हैं। ठीक है, तो जब वो आदमी उसको पता ही नहीं कि नहीं ये तो लोकल है, फिर बाद में जब वो घर पे उसको यूज करेगा तब उसको पता भी चलेगा। और अगर उसके बाद भी उसको भरोसा नहीं होता तो वो क्या करेगा, तब तो वो कह देगा JBL कंपनी यस खराब है, सर। खराब स्पीकर लाया थे इस काम। समझ गया ना? हाँ सर, बहुत सारी फेक कंपनी है सर। तो चलो, तो देखो अब ये डोमेन नंबर नेम सिस्टम जो आपका था उसके बारे में हम लोग कल पढ़ रहे थे। एक मिनट, सर बोलिए। सर जैसे दो कंपनी हैं, हाँ
सर एक का नाम है टाटा, TATA, टाटा, हाँ और दूसरी कंपनी का नाम है TATE, टेटा, या टाटा उसको भी कह सकते हैं। तो हाँ, सर टाटा अगर कहाँ होगा, टाटा कंपनी को, टाटी हो जाएगा। हाँ सर, ई लग गया ना लास्ट में, हाँ टाटी हो जाएगा वो, या तो टाटी हो जाएगा। हाँ। तब तो सर जब जब टाटा कंपनी उसके ऊपर कॉपीराइट का करेगी, तो नहीं सर उसको करेगी, कोई लॉस नहीं होगा? नहीं करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि उसका नाम अलग है। अब जैसे देखो, ध्यान दो बेटा, अब तुम ये बाहर ले गए हमको अपने टॉपिक से। अब जैसे मान लीजिए कि अभी आप नाम ले रहे थे कि टाटा का, ठीक है, तो ये आपकी टाटा कंपनी है जिसका लोगो कुछ ऐसा है आपका, ठीक है ना, ठीक। यस सर। अब जैसे मान लो, अब तुम कह रहे हो कि एक और सर कंपनी जिसमें टी लिख दिया उसमें, और इसका लोगो भी मान लीजिए इसमें कुछ नीचे से कर दिया या ऐसे कर दिया, स्मॉल टी बना दिया या कैपिटल टी, जैसे भी बना दिया। अब क्या हो रहा है, ये जो कंपनी है वो क्या बेचती है, कार, व्हीकल्स, ट्रक, ये सारी चीजें। और ये वाली जो कंपनी है, मान लीजिए ये ब्लूटूथ स्पीकर, माइक्रोफोन, ये सब बेच रही है। अब बोलो, कॉपीराइट होगा? नहीं सर। नहीं होगा। कब होता, अगर ये सेम मॉडल की गाड़ियां लेता, जैसे मान लीजिए कि कोई टाटा की कोई भी कार है, मान लीजिए सफारी है, एकदम उतनी बड़ी सेम मॉडल, सब कुछ सेम करके उसके ऊपर TAT लिख के बेच रहा है, तब ये फंसेगा। समझे बात को? यस सर। आपको लिखा है, जैसे हम लोगों ने क्या देखा, ये गूगल पे लिखा नहीं था, इसमें गूगल लिखा था यहाँ पे, ठीक है, यस सर। तो ये नहीं फंसेगा। अगर अलग अलग चीजों में, अब जैसे ये क्या है, ये सर्च इंजन है, मान लीजिए कोई वेबसाइट है, तो दोनों में डिफरेंस हो जाएगा ना, तो कॉपीराइट नहीं फंसेगा, ठीक है। यस सर। चलो देखो, आ जाओ फटाफट से अपनी बुक पे, जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाए, फिर इसकी एक्सरसाइजेज आप अपने से करेंगे, और जो नहीं आएगा वो आप हमसे पूछेंगे। देखो, वेब एड्रेसिंग की बात हो रही थी, तो इसमें देखो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था बेटा, लेटर एड्रेसिंग सिस्टम जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन नेम सिस्टम बोलते हैं, और एक होता है नंबर एड्रेसिंग सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं IP, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। अब ध्यान दो, जितने भी कंप्यूटर आपके इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, उन सभी कंप्यूटर्स का अलग अलग IP एड्रेस होता है, ये याद रहेगा। हाँ सर, सेम नहीं होता, यूनिक होता है। वो यूनिक होता है, जैसे आपका फोन नंबर कभी भी सेम नहीं होता है, उसी तरह से आपका IP एड्रेस भी सेम नहीं हो सकता। कभी जैसे साइबर क्राइम होता है या कुछ इस तरह की चीजें होती हैं, तो भी अब ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम लोग जैसे फोन में चलाते हैं, तो फोन में तो हमको IMEI नंबर होता है, उससे हमको पता चल जाता है, ठीक, कि किसको फोन किया गया है, किसका सिम कार्ड उसमें लगा था, तो सिम कार्ड से भी हमको पता चल जाता है ना। तो यहाँ पे क्या होता यस है, सर। आपके फोन में भी एक चीज और ऐसा नहीं है कि अगर हम कंप्यूटर से इंटरनेट चला रहे हैं तो IP एड्रेस कंप्यूटर की होगी, और मोबाइल में इंटरनेट चला रहे हैं तो उसकी IP एड्रेस नहीं होगी। होगी कि नहीं होगी, क्या लगता है आपको? यस सर, होगी। देखिए, होगी क्यों, क्योंकि इंटरनेट से जो भी डिवाइस आपका कनेक्ट होता है, उसकी खुद की आइडेंटिटी जो होती है उस डिवाइस की, वही क्या होती है, IP होती है उसकी। समझ रहे हो? यस सर। यस सर। ठीक है। अगर हम किसी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ेंगे तो भी उसकी IP होनी चाहिए, अगर किसी मोबाइल फोन को जोड़ेंगे तो उसकी भी IP होनी चाहिए, किसी टैबलेट को जोड़िए, लैपटॉप को जोड़िए, चाहे जिसको जोड़िए। बात समझ गए? यस सर। पहली चीज। दूसरी चीज, इन केस कभी कभी क्या होता है, जब हम नेटवर्किंग और ये सारी चीजें सीखते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम लोग अपने कंप्यूटर का IP एड्रेस चेंज कर देते हैं। समझ लो, ध्यान से पहले सुनना, IP एड्रेस चेंज कर देते हैं, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या होता है, इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, जैसे एक कंप्यूटर को दूसरे दूसरे से तीसरे को जोड़ना हुआ, या जैसे कभी कभी हम आपको बताते हैं कि जब हम लोग नेटवर्किंग करते हैं, हम लोग जैसे सर्वर कंप्यूटर बनाते हैं, याद आ रहा है कुछ, सर्वर कंप्यूटर की बात हुई थी। यस सर। सर्वर कंप्यूटर क्या करता था, जो आपके बाकी कंप्यूटर्स उससे होते थे उनको प्रिंटर और ये सारी चीजें प्रोवाइड कराता था, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराता यस था। सर। तो जैसे मान लो ये है आपका एक सर्वर कंप्यूटर, और इसी से हमने 4 5 6 जितने भी कंप्यूटर्स हैं, इनको हमने कनेक्ट कर दिया। सॉरी, यहाँ पे हमने एक स्विच लगाया,
और ये जो आपका मेन वाला है वो मान लीजिए ऐसे जुड़ गया, ठीक है। तो क्या होगा, जो आपके बाकी के कंप्यूटर है वो भी क्या हो रहा है, इससे जुड़ गया अब एक दूसरे से। अब प्रिंटर क्या हुआ है, इस वाले कंप्यूटर के पास लगा हुआ है, ठीक है, ठीक। यहाँ प्रिंटर लगा हुआ है, तो अगर अब किसी को भी प्रिंट देना है तो वो क्या करेगा, अब हम यहाँ पे सेटिंग करते हैं कि अगर हमको प्रिंट देना है तो सारे कंप्यूटर कौन सा आईपी फॉलो करेंगे, इस कंप्यूटर का आईपी फॉलो करेंगे या इसका एड्रेस फॉलो करेंगे। यस सर। अगर हमको कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज करना है जो इस कंप्यूटर पे है, तो भी सब लोग क्या करेंगे, इसका आईपी फॉलो करेंगे। इसका आईपी अलग होगा, इसका आईपी अलग होगा। जैसे मान लो इसका हमने कर दिया 192.168.121.1, ये हमने सर्वर का कर दिया, ठीक है। इसका हम कुछ और यस कर सर। देते हैं, 192.168.121.2 कर दिए। इसी तरह से करके 3, 4, 5, 6, 7, 8 अलग अलग कंप्यूटर हो गए। तो जब हमको मेन सर्वर कंप्यूटर से रिसोर्सेस लेने होंगे तो हम क्या करेंगे, सारे कंप्यूटर्स को ये वाला आईपी एड्रेस फॉलो कराएंगे। जैसे आपके घर का एड्रेस होता है ना, हम बोलेंगे कि सुरेश आप यशराज क्या जाइए और वहां से ये चीजें ले आएगा, आप क्या करेंगे, उसका जो एड्रेस होगा वहां से जाएंगे, वो चीजें ले आएंगे। उसी तरह से जब ये वाले यस सर। कंप्यूटर की किसी चीज की जरूरत होगी, वो देखेगा कि ये चीज हमको कहाँ मिलेगी, तो हम उसको बताते हैं। जो यूजर होता है ना, वो बताता है कि आपको अगर ये चीज चाहिए तो वो किस आईपी एड्रेस पे या किस कंप्यूटर पे आपको मिलेगी, तो वो यहाँ पे जाएगा और उस चीज का यूज कर लेगा, ठीक है। ये आपका होता है नंबर एड्रेसिंग एड्रेसिंग सिस्टम, जिसको आप लोग आईपी बोलते हैं, ठीक है ना। हर यस कंप्यूटर का सर। अलग अलग आईपी होता है। और अगर हम जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, www.google.com था, divineheartschool.com था, तो ये होता है डोमेन। यानी अगर हमको टेक्स्ट में एबीसीडी में अगर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, वो डोमेन नेम सिस्टम होता है। यस सर। और अगर नंबर्स में किसी का एड्रेस दिया हुआ है तो वो वो आईपी। आईपी होता है। क्लियर हो गया एकदम अच्छे से। यस सर। चलो और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। देखो, तो लेटर एड्रेसिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। डोमेन नेम इज पढ़ लीजिए तो थोड़ा सा। यस सर। Domain name is a readable computer address that identifies the location of a computer on the internet। क्या कह रहे हैं, ये लेटर एड्रेसिंग सिस्टम जो होता है वो पढ़ने लायक आपके कंप्यूटर का एड्रेस होता है। और एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। जो कंप्यूटर इंटरनेट से लिंक हो। हाँ, तो ही आपको लेटर एड्रेसिंग सिस्टम का फायदा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। आईपी का फायदा अगर इंटरनेट नहीं है तो भी आपको मिल सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट यस आगे देखो इसी में। डोमेन नेम सिस्टम इज द conceptual system of सर। naming domains that form the hierarchical organization of the internet. The system is also called letter addressing system. The general format in this system is, देखो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दिया है, तो अगर कोई डोमेन नेम है तो वो कैसे होगा, user@name of host dot subdomain dot domain। जैसे .com जो होता है वो डोमेन होता है, .in जो होता है वो भी डोमेन होता है। सब डोमेन में क्या होता है, उस कंपनी का नाम आता है। उसके पहले जो www आता है वो क्या होता है, होस्ट होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा यस सर। सर जो लिखता है www.in। नहीं, www क्या हो जाएगा, वो होस्ट हो जाएगा जहाँ पे सारी वेबसाइट्स आपकी स्टोर हो रही हैं, ठीक है। फिर आपका यस आता है सर। सब डोमेन, जो डिवाइन हार्ट स्कूल हो गया। फिर आपका आता है डोमेन .com वाला या .in वाला या .edu वाला, वो डोमेन है आपका, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स यस। भी आपको लगता है हमको दिए होंगे। अच्छा सर। हाँ बोलो। सर जैसे डोनेम वही होता है ना सर, जैसे .gov.edu यही सब होते हैं ना सर। .gov हो गया, .edu हो गया, ये सब आपके क्या होते हैं, डोमेन्स .com ये होते सब हैं, ठीक है। डोनेम्स होते हैं। ये सब डोमेन्स होते हैं। डोमेन्स से ये पता चलता है, जैसे मान लीजिए किसी का एड्रेस है इलाहाबाद का, एड्रेस 6 लोगों का लिखा हुआ है, तो अगर किसी के एड्रेस में पिन कोड अलग है, किसी में पिन कोड अलग है, किसी में पिन कोड अलग है, या किसी में अशोक नगर लिखा हुआ है, किसी में सिविल लाइन लिखा हुआ है, किसी में कुछ लिखा हुआ है, तो जैसे ही आप उसका एड्रेस पढ़ते हैं उसमें सिविल लाइन लिखा रहता है, तो आप क्या बता देते हैं इसका घर कहाँ पे होगा, सिविल लाइंस में। सिविल लाइन में। जिसके में अशोक नगर लिखा होगा उसके में अशोक नगर में। अशोक नगर में होगा। तो बात कुछ समझे। उसी तरह से जो यस डोमेन सर। होता है, डोमेन से हमको ये पता चल जाता है
ये जो वेबसाइट है वो किस कंट्री की है, किस यस सर। ऑर्गेनाइजेशन की है, किस तरह की वेबसाइट है। जैसे हमने आपको क्या बताया था, .edu एजुकेशन की वेबसाइट होती है, एजुकेशन, GOV गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की वेबसाइट है, .org है यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है। तो ये सब क्या होता है, ये सब आपका डोमेन नेम यस सर। सिस्टम है। और इसको इन्होंने क्या किया है, आगे आप देखेंगे अपनी बुक में, तो दो तरह के कैटेगरी में इसको बांट दिया गया है। एक आपका जियोग्राफिकल जियोग्राफिक, डोमेन है यानी कंट्री वाइज इसको कर दिया गया है, जियो। और एक आपका यस कर सर। दिया नॉन जियोग्राफिकल डोमेन। नॉन जियोग्राफिकल डोमेन यानी ये वो डोमेन जो इंडिया होगा की। वो सिर्फ एक ही कंट्री में काम करेंगे, ठीक है, उसी सर, कंट्री के लिए, कंट्री के बाहर के लिए नहीं। हाँ। सर जो जियोग्राफिकल डोमेन होगा हाँ सर, वो अलग अलग कंट्री का वो देखेगा ना सर, डोनेम। हाँ, देखो जो डोमेन होगा उससे हमको ये पता चल जाएगा कि वो किस कंट्री की वेबसाइट है। है। देखो एक काम करो, पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। जियोग्राफिकल द डोमेन लास्ट डोमेन पार्ट, में डोने जियोग्राफी डोनेम, द लास्ट पार्ट ऑफ डोनेम नेम इंडिकेट द नेम ऑफ द कंट्री वेयर द कंप्यूटर इज लोकेटेड। लोकेटेड। देखो क्यों कह रहा है कि कंप्यूटर इज लोकेटेड, क्योंकि हम आपको जब जब भी चैप्टर स्टार्ट हुआ तब से हम बताते आ रहे हैं कि बेटा जो आपका वेबसाइट बनता है उसकी सारी डिजाइनिंग, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, जो भी चीजें हम वेबसाइट पे अवेलेबल कराते हैं वो सब हमको पहले किसी कंप्यूटर पर रखना पड़ता है। फिर उस कंप्यूटर से वो सब हम लोग क्या करते हैं, वेब सर्वर पे सारी चीजें अपलोड करते हैं। बात समझ में आ रही है। यस सर। और वो वेब सर्वर जो आपका है वो किसी भी कंट्री में हो सकता है, ठीक। मगर जो यस सर। आपकी मेन, जब आप डोमेन परचेज करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सिम कार्ड खरीदते हैं ना, यस सर। उस सिम कार्ड में रिचार्ज भी कराते हैं, जब तक उसको चलाना होता है जब तक रिचार्ज कराते हैं। रिचार्ज नहीं कराएंगे तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो वैसे ही आपका डोमेन नेम सिस्टम भी होता है, पहले हमको अपना डोमेन खरीदना पड़ता है। अब जैसे मान लो, यस सर। अब हम लोगों ने जो divineheartschool.com का एग्जाम्पल लिया था, अब अगर कोई और आदमी आता है और वो भी लेना चाहता है divineheartschool.com, तो उसको मिलेगा। हाँ नहीं। मान लो कि हमने जितना, मान लीजिए हमने 5,000 रुपए दिया था उस डोमेन के लिए, अब वो कह रहा है कि नहीं हम 1 लाख रुपए देंगे, तो मिलेगा क्या। नहीं सर, क्योंकि हमने उस पर रजिस्टर कर चुका है ना सर पहले से ही। रजिस्टर कर चुके हैं। अब जो सिम कार्ड आपने ले लिया उस नंबर पे, उस नंबर का सिम कार्ड किसी को नहीं मिल सकता, चाहे वो 50 लाख रुपए दे दे। मगर यस। क्या होता है, अब जैसे आपका रिचार्ज खत्म हो गया, अब आप रिचार्ज ही नहीं करा रहे हैं, हाँ नंबर बंद। सर, तब मिल सकता है। तो 3 महीने के बाद अब नई जो पॉलिसी आई उसमें 3 महीने 4 महीने तक अगर नंबर बंद रहता है तो वो नंबर कंपनी किसी और को अलॉट कर देती है। कर देती है। सेम यही चीज आपके डोमेन के साथ होता आ रहा है पहले से ही, तो बाद में आपके मोबाइल नंबर वालों ने भी फॉलो करना शुरू किया है। अब जैसे हमने सर, आपको क्या बताया था कि हाँ, सर अगर जैसे अगर जो भी हमारा डोमेन होगा सर, वही हमारी वेबसाइट पे डिपेंडेड होगा ना सर, जैसे हमारी वही जैसे वही जो भी। हमारी वेबसाइट का एड्रेस होगा। हाँ बोलो। सर, बताइए। क्या बताना है, पूछो ना, कुछ पूछ रहे थे ना आप। सर, सर पूछ तो लिया सर, वही तो आप बताए ना, जो हमारी कंपनी का अच्छा ठीक है। एड्रेस होगा। हाँ तो देखो क्या बता रहे थे आपको, हाँ जैसे डोमेन हमने क्या किया था, जैसे आपके स्कूल का डोमेन हमने खरीदा 1 साल के लिए, और उसके लिए जो हमने पेमेंट करी मान लीजिए 3,000 रुपए था, ठीक। उसके बाद यस क्या सर। होगा, जिस डेट से हमने खरीदा होगा उसके 2 4 6 दिन पहले हमको मेल आ जाएगी कि भैया आपका ये डोमेन जो आपने खरीदा हुआ है इसका वैलिडिटी आपका 4 दिन में एक्सपायर हो जाएगा। जैसे फोन में आपसे आता है उसी तरह ईमेल आ जाता है, ठीक है। अगर हम यस रिचार्ज सर। करा लेंगे तो हमारी वेबसाइट और हमारा डोमेन क्या होगा, हमारे ही पास रहेगा। अगर यस सर। नहीं रिचार्ज कराएंगे उस सिचुएशन में क्या होगा, जो हमारा डोमेन होगा ना उसको नीलाम कर दिया जाएगा। नीलाम। यस सर। उसकी बिडिंग कर दी जाएगी। जैसे मान लो हमने 4,000 में खरीदा था, बोली। हाँ बोली लगा देंगे उसकी। अब 4,000 हमने खरीदा तो हो सकता है 4200 में किसी को मिल जाए, या किसी को 6,000 में मिल जाए, किसी को 10,000 में मिल जाए, समझ गए। यस सर। उसको कोई और खरीद सकता है। जैसे मान लो facebook.com है, बहुत पॉपुलर हो गया ना ये, यस सर। तो
अब अगर कोई भी अपनी facebook.com में अपनी वेबसाइट का डोमेन अगर facebook.com कर दी तो उसके ऊपर कितनी भीड़ आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? यस सर। अगर जैसे मान लो तुम श्रेष्ठ हो, तुमने अमिताभ बच्चन का घर खरीद लिया, ठीक, क्या होगा? रोज तुम्हारे घर के बाहर भीड़ लगी होगी, अंदर थोड़ी कोई देख पा रहा है। यस सर। रोज भीड़ लगी रहेगी। अगर आप कह देंगे कि आप अगर घर के अंदर आना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये जमा करना पड़ेगा गेट पे, तो क्या होगा? और सब जमा करेंगे। यस सर। ये आपके डोमेन का फायदा होता है। इसीलिए जो कंपनी आपको डोमेन प्रोवाइड करती है ना, जैसे आपका गोडैडी का हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था, तो वो क्या करेगी? आपके डोमेन को नीलाम कर देगी। और ऐसा भी नहीं कि नीलामी होती तो तुरंत बिक जाता है, कभी कभी ये सालों सालों 2-2 साल नहीं बिकता है। यस सर। हो सकता है कभी ना बिके। हाँ सर आप कोई ज्योग्राफिकल डोमेन दिखा सकते हैं? हेलो। दिखा रहे हैं। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, .com लिखा हुआ है, यानी ये कॉमर्शियल वेबसाइट है, ठीक है। यस अब सर। देखो क्या लिखे हैं हम? google.com.in .co.in है। अब ये इंडिया हाँ का सर। गूगल खुलेगा और इसमें डिफरेंस देखना। यहाँ पे क्या होता है, देखो नीचे क्या आ रहा है, इंग्लिश आ रहा है क्या यहाँ पे? हिंदी नहीं। इंग्लिश तो ऑटोमेटिकली हालांकि सिलेक्टेड है, मगर यहाँ पे देखो हिंदी और इंडिया की जो लैंग्वेजेस है ना वो सब दिखा रहा है, देख रहे हो कि नहीं? हाँ सर। अब अगर हम कोई चीज यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये गूगल इंडिया पे सर्च होगा। देखो यहाँ देखो, google.co.in। यस सर। समझ गए? यस सर। अच्छा एक और देखो, चलो अब ये क्या हो गया, रुको, जो आपका डोमेन होता है ना बेटा, उसमें कभी भी आप ये जान लीजिएगा, उसमें कभी भी आपका स्पेस नहीं होता है, याद रखना। ये सर क्या क्या नहीं है, होता? google.co.uk स्पेस नहीं होता, जैसे गूगल स्पेस डॉट स्पेस को हाँ डॉट, ऐसे नहीं कर सकते हम, उसमें स्पेस कभी भी नहीं होता। देखो हाँ सर दिख रहा। google.co.uk यूनाइटेड यूके किंगडम। यानी यूनाइटेड किंगडम में पहुंच गए आप। अब अगर यहाँ पे देखो ऑफर्ड इन, ये तो आपका लैंग्वेजेस वही मेरे दिखा रही, मगर अब जो भी चीज हम सर्च करेंगे ना वो क्या हो जाएगी, इंग्लिश में। यूके के डोमेन से सर्च होगी, ठीक है। यस सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसको स्टॉप कर देते हैं। ऑलमोस्ट आपका चैप्टर खत्म ही है, कुछ बचे नहीं इसमें। तो यहाँ पे कुछ डोमेन्स का देखो, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है बेटा, ये सब भी आप करके देख लीजिएगा। नॉन जोग्राफिकल डोमेन्स यानी ये ऐसे डोमेन्स हैं आपके जो पर्टिकुलर किसी कंट्री के अंदर ही यूज होते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, डोमेन नेम दैट इंडिकेट्स द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर द कंप्यूटर इज लोकेटेड इज कॉल्ड नॉन जियोग्राफिकल डोमेन, ठीक है। यानी ये बताएगा कि ये जो वेबसाइट है वो किस टाइप की वेबसाइट है। जैसे .gov है तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। .edu है यानी एजुकेशन की वेबसाइट है। .com है यानी कॉमर्शियल वेबसाइट है, ठीक है। जैसे amazon.com है ना, कमर्शियल। कॉमर्शियल यूज के लिए उसको यूज करते हैं, ठीक है। amazon.in यानी इंडिया के लिए अमेजोन ने ये वेबसाइट बनाई है, ठीक है। अमेजोन ने सर ये वेबसाइट इंडिया के लिए बनाई है ना सर? .in अगर है तो इंडिया के लिए बनाई है, वो स्पेशली इंडिया के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे देखो, नंबर एड्रेसिंग सिस्टम ऑन और इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में लिखा हुआ है। इसको 2 लाइनें बताए, इसको फटाफट से पढ़ लो। हमने आपको कुछ सर एग्जाम्पल ये 192.168 इस तरह से करके, देखो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, पढ़ लो कैसे इसको। पढ़ता है? In this system, a unique 32-byte address is assigned to each computer that connected to internet. Given the 4-part decimal example, 4 पार्ट one डेसिमल नंबर, क्या कह रहे हैं, 4 पार्ट डेसिमल नंबर। जैसे हम लोगों ने हाँ क्या सर 4। एग्जाम्पल लिया था, 192, फिर अगला पॉइंट के बाद हमने लिया था 3 डिजिट, फिर हमने 121 ले लिया था, वहां पे 2 भी हो सकता है, 3 भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं।
और लास्ट वाले में क्या होगा, एक और होगा, ये भी आपका 2 हो सकता है या 3 हो सकता है, यानी 3 करके 4 आपके पार्ट्स में आपका नंबर एड्रेसिंग बटेगा। सिस्टम बटा रहता है, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट आगे चल रहा है, Each ईच पार्ट रिप्रेजेंट represent 8 बिट 8 ऑफ 32 बिट, यानी जो पहला आपका जैसे 132 लिखा हुआ है ना, ये 8 बिट हो गया, फिर 116 है, ये भी 1 बिट हो गया, क्योंकि 32 के लिए कितने चाहिए, 8 8 के 4 चाहिए, तो 32 होंगे। यस सर 8 बिट के आपके क्या है, ये एड्रेस है। आपके जो 32 बिट का एड्रेस है उसको 8 बिट के पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। डिवाइड आगे किया लिखा गया हुआ है। है विच कैन नॉट विच कैन एक्सीड 255। अब मतलब समझो ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे यहाँ पे 132 है, यहाँ पे यस सर 116 है, 42 है और 51 है। अगर हम चाहें, ध्यान देना इसको, सही है, यस सर 256.121.161.149 सही एड्रेस है। यस सर नहीं, एक चीज आपको याद रखना है, आपका कोई भी जो 8 बिट वाला कैरेक्टर है वो 255 से ऊपर अरे हाँ नहीं जा सकता नहीं जा सकता। तो यहाँ पे मैक्सिमम सर। क्या हो सकता है, 255 ही हो सकता है, 5 हो सकता है। या यहाँ पे भी 255 या उससे नीचे, यहाँ पे भी 255 या उससे नीचे, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है ना। यस सर ठीक है, चलो और क्या लिखा हुआ है इसमें, यस सर चलो देखो, ये समझ में आ गया आपको, क्या बोल रहे हैं आगे, यस सर 32 बिट एड्रेस कॉल्ड अ डॉटेड क्वाड। क्वाड क्यों कहते हैं, जो 4 पार्ट्स में होता है उनको क्वाड कहते हैं, ठीक है। क्वाड कहते हैं। हाँ, विच while each 8 bit part is called, सर क्या ऑक्टा, लिखा है सर साइड, ऑक्टेल, ऑक्टेल, सर ये साइड कटी है ऑक्टेट, सर। ऑक्टेट लिखा हुआ, OCTET, ऑक्टेट। आपने ये बताइए सर जब हम लोग, हाँ सर दिख नहीं रहा है सर, साइड पूरा ऐसे लग रहा हम है कह रहे हैं ये ऐसे कर लिखा हुआ है ऑक्टेट, OCTET, यस सर ये लिखा हुआ है OCTET। यस ये सर बताओ, आप लोगों ने बाइनरी, हेक्सा, ऑक्टा, डेसिमल का नाम सुना है, हाँ सर नाम सुना है ना। हाँ बाइनरी हेक्सा ऑक्टा। डेसिमल, जो डेसिमल होता है वो क्या होता है, 0 से लेकर के 9 तक होता है। बाइनरी में क्या होता है, 0 और 1 होता है। जो आपका ऑक्टा होता है, ऑक्टा क्या होता है, 0 से लेकर 7 तक होता है। 7 तक जो होता है। आपका हेक्सा होता है वो क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है और ये 9 तक तो जाएगा। ये 9 तक उसके बाद आपका देखो 16 होता है, तो यहाँ 10 हो गए, A B, यानी ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, C फिर D फिर E फिर F, क्या हो गया 11 12 13 14 15 16। जो आपका हेक्सा होता है बेटा, हेक्सा ये होता है 16 नंबर्स का, ये होता है आपका 8, ये होता है 2 और ये होता है 10 का। ये याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, इसको पढ़ा चुके हैं आप लोग को, अगर आप लोग क्लास में रहे होंगे तो, या तो क्लास 8 वाले पढ़े होंगे इसको, जब आप लोग 8 में रहे होंगे तभी इसको पढ़े होंगे, या 7th में पढ़े होंगे इसको, बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्सा, ऑक्टल, ये सब 7th में ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 8 बिट, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का जो होता है वो Yes, sir. 8 बिट का होता है। 8 बिट का होने का मतलब किसका हो जाएगा, वो 8 किसमें है, यस सर ऑक्टा। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, ऑक्टेट नंबरिंग सिस्टम, ठीक है। क्लियर हुआ, यस सर चलो आगे देखते हैं और क्या लिखा हुआ, ऑलमोस्ट टाइम भी ओवर होने वाला है तो भैया। चलो नेक्स्ट आगे क्या दिया हुआ है, हाँ देखो, द 32 बिट एड्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड IP एड्रेस और इंटरनेट एड्रेस। एड्रेस। इसका इन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है 5.3,
सॉरी 232.59.82। देखो 232 गया है, ऐसा नहीं कि वो 255 से ऊपर नहीं हो सकता। इज एन आईपी एड्रेस वेयर 5232,59 एंड 82 आर ऑक्टेट। कह रहे हैं ये जो अलग अलग है ये सब क्या है, ऑक्टेट है। ठीक है, समझ गए? यस सर। यानी अलग अलग जो है, जैसे 59 अलग है, 232 है, 5 है, ये सब क्या है, ये सब ऑक्टेट है आपके। ठीक है, आईपी एड्रेसेस आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ पर्टिकुलर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। अब इंटरनेट पे जो भी कंप्यूटर sir. होते हैं उनका अलग अलग आईपी एड्रेस होते हैं, और उन्हीं आईपी एड्रेस की हेल्प से हमको ये पता चल जाता है कि ये कंप्यूटर कहाँ से ऑपरेट किया जा रहा है या हो रहा है। ठीक है ना? नेक्स्ट आगे क्या दिया हुआ है, IP address are organized from left to right and consist of sequence of domain, subdomain codes. The system of addressing on internet is also called number addressing system. ये सब हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। It is directly understood by the machine. इसको Yes, sir. डायरेक्ट कौन समझ सकता है? मशीन से समझ सकती है। आगे Sir. आपकी summary दी हुई है। हाँ बोलो। सर जैसे हमारा फोन है, कोई भी कंपनी का फोन है, हम्म ठीक है, हम उसको ले गए अदर कंट्री। हम्म हाँ सर, हम जब अब सर्च करेंगे हम्म सर, उसका डोमेन चेंज होगा उस कंपनी के अकॉर्डिंग की वही रहेगा? नहीं, जो देखो आपके फोन से बेटा कोई मतलब नहीं है। आपके फोन का सिर्फ आईपी एड्रेस सेम रहेगा। आप उसको चाहे जहां भी ले जाएंगे ना, वो आईपी एड्रेस सेम रहेगा। एक चीज हो गई। ठीक। दूसरी चीज, जो वेबसाइट आप खोलना चाहेंगे, जैसे आप वहां पे amazon.in खोलना चाहते हैं, तो वही Yes, sir. वेबसाइट खुलेगी, आप चाहे जहां भी चले जाइए। क्योंकि एड्रेस तो आप उसी का डाल रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए आप चले गए नेपाल। ठीक। सुनिएगा Yes, sir. पहले, अगर आप अभी इलाहाबाद में रह रहे हैं और आपने क्या किया, एक लेटर भेजा किसी के भी घर, मान लीजिए आपने हर्ष के घर भेज दिया, या आपने जो भी आपका दोस्त है उसके घर आपने भेज दिया, तो क्या हो जाएगा, वो लेटर पहुंचेगा कि नहीं उसके घर पे? Yes, sir. पहुंचेगा। उसी तरह से जो अदर कंट्री में भी अगर आप चले जाते हो और वहां से यहाँ का एड्रेस डाल करके आप अगर कोई चीज भेजेंगे तो पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? Yes, sir. एड्रेस नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा ना। No, sir. थोड़ा सा उसमें चेंज हो जाएगा। उसमें लिखा रहेगा, Yes, जैसे मान sir. लीजिए आप इलाहाबाद से ही इलाहाबाद नगर भेज रहे हैं, तो आगे लिखा रहेगा, पहले रूम नंबर आ गया, मान लीजिए गली हो गई, उसके बाद आपका जो एरिया होगा, जैसे अशोक नगर आपने लिख दिया, फिर उसका प्रयागराज लिख देते हैं, पिन कोड लिख देते हैं। अब क्या होगा, जब आप बाहर चले जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर देंगे, पूरा एड्रेस लिखने के बाद पिन कोड लिखेंगे, इंडिया लिख देंगे। अब बात Yes, खत्म। sir. तो ये तो समझने वाली बात है। वो आपकी मशीन या जो भी आपका पोस्टमैन होगा, वो जैसे पिन कोड डालेगा उसको पता चल जाएगा कि कहाँ का पिन कोड है, इंडिया का है कि पाकिस्तान का है कि नेपाल का है। समझ गया ना? चलो एक काम करो, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ये जो समरी लिखी हुई है ना, इसमें बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट दी हुई है। Yes, sir. फटाफट से कर लो। होता जाएगा तो हमको बताइए, वहाँ नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे। ठीक है? हो गया बेटा? और आगे चले? और आगे चले। माइक्रोफोन ऑफ है भाई आपका। बोल भी रहे हो तो नहीं आएगी आवाज ना। Yes, sir. जल्दी 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 जल्दी। नेक्स्ट और आगे चलते हैं। टीसीपी तक हो गया होगा अगर तो। ये लीजिए, इसको जल्दी से लीजिए। Yes, हो sir. गया? और आगे चलते Yes, sir. हैं। वेब पेजेस तक हो गया था, इसको जल्दी से ले लीजिए। हो गया, हो गया। नेक्स्ट एचटीएमएल बस कहाँ चला गया? रुक जा रुकना। कहाँ तक हुआ था? एचटीएमएल तक ना? Yes, sir. आ गया? कर रही है Yes, sir. जल्दी हो से। गया। ठीक है।
ठीक है, अब इसी में आगे एक्सरसाइजेज वगैरह दी हुई हैं, ये सब आप कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। हो गया, लिख लीजिए इसको भी, और छोटा कर देते थोड़ा सा, यस सर, हो गया। इसको भी ले लीजिए कीवर्ड, हो गया। चलो ठीक है ना, अब कर लेंगे। यस सर। चलो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, सारी एक्सरसाइजेस कर लीजिएगा और मार्केट खोलने लगी तो यस चाहो तो जाके बुक परचेज कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी बुक्स अभी आपकी प्रिंट ही नहीं हुई तो वो मार्केट में नहीं आई हुई, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। अभी जैसे मैं तो जैसे बता रहा हूँ वैसे ही बताऊंगा आपको, शेयर कर दूंगा, आप पढ़ लीजिए, फिर जैसे ही आपको मिलती है बुक आप उसको परचेज कर लीजिए, ठीक है। सर। हाँ बोलो। नेक्स्ट क्लास भी होगी? नहीं, चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट टर्न पे हम कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से कुछ पूछना होगा तो आप लोग उस चैप्टर पे जो भी आपके नोट्स होंगे उनको नोट कर लीजिएगा, जो जो पॉइंट्स नहीं समझ में आएंगे वो आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट टर्न पे हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। यस सर, थैंक आज यू के सर। लिए इतना ही, अब आपकी छुट्टी है, ठीक है। मंडे को आपकी क्लासेस होंगी, ठीक। यस सर, थैंक यू सर। एंड करें। यस सर।